हेलो स्टूडेंट, आज 26 सितंबर 2020 को हमारा आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका पहले आपको मीनिंग बताती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखो कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का मतलब होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको और उनकी इन्वेस्टेड कैपिटल वापस करना। ठीक है, और बदले में जो है अपने शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेना। तो जिस डेट को प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो जाता है उस डेट से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहते हैं। ठीक है, और उनकी उस शेयर कैपिटल को भी हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि भाई 2013 का एक्ट पास होने के बाद से कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं करेगी। अब देखो बेटा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं जिनका रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। ऐसे शेयर्स को हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो आज की डेट में यानी कि 2013 के बाद से, ठीक है, तो 2013 के बाद से ही जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो इररिडीमेबल थे वो इश्यू नहीं किए जाते हैं और ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ही इश्यू किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक रिस्ट्रिक्शन और लगाया है कि कोई भी कंपनी किसी जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है वो 20 इयर्स की टाइम पीरियड में ही रिडीम हो जाने चाहिए। मतलब 20 इयर्स से ज़्यादा रिडम्पशन के लिए कोई भी कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर को रखे नहीं रहेगी। मतलब 20 साल के अंदर अंदर उस कंपनी को अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी इस सेक्शन 55 का के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट अ कंपनी शैल नॉट इश्यू irredeemable preference shares. It also imposed restrictions on companies limited by shares to issue preference share redeemable above 20 years. 20 years के above में कोई भी कंपनी जो है redeemable preference को इश्यू नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा जो रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट ने लगा रखी है लिमिटेड कंपनीज के ऊपर, यानी कि वो लिमिटेड कंपनी जो अपने शेयर कैपिटल से लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप से होता है, किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो कंपनी ने अभी तक का जितने भी उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें उनका जितना प्रॉफिट जितना अमाउंट उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है उस प्रॉफिट का यूज करके रिडम्पशन किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, और इसमें भी एक रूल ये है कि आउट ऑफ प्रॉफिट कोई भी कंपनी डायरेक्ट शेयर होल्डर को आउट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रही है, उसने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, तो क्या करेगी वो कि जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो उसके रिजर्व फंड्स हैं उनमें से जितना अमाउंट रिडम्पशन पे इन्होंने पेमेंट करना है उसके इक्वल का अमाउंट जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इसको शॉर्ट में CRR अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मेरी बात समझ गए कि ये जो रिजर्व अकाउंट है स्पेशली रिडम्पशन के लिए बनाया गया है। कैपिटल का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडम्पशन का मतलब जो रिडम्पशन के लिए रखा गया है। ठीक है, रिजर्व अकाउंट, ये एक अकाउंट होगा, इसको शॉर्ट में CRR अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है तो जो जितने भी हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर का जो अमाउंट है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके CRR अकाउंट यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्योंकि हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें कुछ और हमारे पास रिजर्व्स भी रखे होते हैं जो कि रिडम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है नॉट यूज्ड फॉर रिडम्पशन। कौन कौन सा? SPR का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे शेयर्स हैं उनका जो इश्यू है वो एट डिस्काउंट भी हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। तो वो जो प्रीमियम का हमारा अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो हमारा पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है, उस पैसे को हम रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस पैसे को हम सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन पे जो प्रीमियम पेमेंट करना है उसके लिए दे सकते हैं, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए दे सकते हैं, और जो हमने शेयर्स के इश्यू करने पे जो डिस्काउंट दिया है उसको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। इन 2-4 पर्पज़ के लिए हम SPR का यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी और पर्पज़ के लिए इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारा एक रिजर्व सरप्लस में और आता है कि कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट होता है हमारा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जो कि कैपिटल एसेट के सेल करने पर जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन्स हो रहा है, वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है। इसलिए इस पैसे का यूज़ भी हम आउट ऑफ प्रॉफिट अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का, उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था आउट ऑफ प्रॉफिट के रूल्स। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें से 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल आएगा हमारा क्वेश्चन, और उसमें क्या है कि भाई हमको जो भी रिडम्पशन करनी होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग करनी होती है। मेरी बात समझ गए? तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग करनी होती है। और फर्स्ट हमारा मेथड था आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन। ठीक है। दूसरा टाइप का रिडम्पशन हमारा होता है आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स। जो हमारे रिडम्पशन वाले यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से, उनके लिए हम आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी का पैसा कम है, कंपनी के पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व फंड में पैसा बहुत कम है, तो उस कंडीशन में कोई कंपनी क्या करती है कि नए शेयर इश्यू कर लेती है। वो शेयर प्रेफरेंस भी हो सकते हैं और वो शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं। तो दोनों टाइप के शेयर्स को फ्रेश इश्यू किया जा रहा है। ठीक है। तो उस पैसे से हम जो है अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इश्यू रिडम्पशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए? एंट्री सेम आएगी। क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या जो भी शेयर कैपिटल आपकी, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ से जो पैसा आएगा उससे हम जो है अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर देंगे। मेरी बात समझ गए हो? ठीक है बेटा। तो ये था हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। वो एक तो बनेगा व्हाट इज CRR, व्हाट इज CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है। इस अकाउंट को आपने डिफाइन करना है फॉर 3 मार्क्स। ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने इसको तैयार करना है। दूसरा है SPR अकाउंट की जो अमाउंट है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे आएंगे व्हाट आर बोनस शेयर्स। ठीक है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी उसके पास किसी साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वैसे तो हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है, साल के एंड में देती है, दिवाली पे दे देती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास कैश बोनस देने के लिए अमाउंट कम है, लेकिन उसके पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बहुत सारे हैं, तो उस केस में वो क्या करेगी कि और वो अपने उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहती है। और प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे होता है कि अगर हम उस प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में चेंज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि हमने प्रॉफिट्स को क्या चेंज कर दिया है, शेयर कैपिटल में उसको चेंज कर दिया है। समझ गए मेरी बात को? तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करती है, तो उस टाइम पे उसको जो शेयर कैपिटल दे रही होती है वो ओनली इक्विटी शेयर ही दे सकती है अपनी जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को। ठीक है। जो बोनस के तौर पे या बोनस के रूप में जो इक्विटी शेयर दे रही है, जो शेयर दे रही है, ठीक है, तो जो शेयर वो दे रही है वो ओनली इक्विटी शेयर ही वो इश्यू कर सकती है। और ये जो बोनस शेयर होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनके रिटर्न में कंपनी शेयर तो देती है अपने शेयर होल्डर को, लेकिन उनके रिटर्न में उनसे कुछ भी नहीं लेती है, और जो पैसे की एडजस्टमेंट की जाएगी वो सारी उस प्रॉफिट से की जाएगी। तो जैसे SPR का हमारा अमाउंट है या CRR का हमारा जो बैलेंस है, ठीक है,
और कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है यहाँ से वो पेमेंट कर सकती है। पेमेंट तो खैर क्या करना है कि उसकी सिर्फ एडजस्टमेंट ही शो करनी होती है बुक्स में। तो बुक्स में एडजस्टमेंट शो करने के लिए ये हमारे इतने अवेलेबल बैलेंसेस हैं। कहाँ कहाँ से पेमेंट करेगी? सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व अकाउंट से करेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से करेगी, बोनस तीसरा है हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट से करेगी, ठीक है, और जनरल रिजर्व से करेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेगी, ठीक है। ऐसे जो शेयर्स, ऐसे जो अमाउंट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, जो इन्होंने बोनस शेयर के लिए इशू ये कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, तो कल से मैं आपको इसकी एंट्रीज लिखवा दूंगी और एंट्रीज के साथ साथ आपको समझाना है एंट्रीज। तो बेटा इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है। आपकी बुक में सारे के सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। इस पे से जो थ्योरी का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 55 में। तो ये सारे एक बार मैंने आपको इसका जो एक बार मैंने आपको गो थ्रो करवा दिया है इससे कि भाई इस चैप्टर में हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी और इसके ऊपर हमने कौन कौन सी एंट्रीज करनी, वो एंट्रीज मैं आपको कल लिख के दूंगी। और उसके अकॉर्डिंग तब तक आप अपना जो है थ्योरी का पूरा एक क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी में भी आपको एंट्री लिखनी पड़ेंगी। विदाउट एंट्रीज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ गए? तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से थ्योरी भी आ सकती है, इसमें से सम भी आ सकता है। हम ये कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो दो टाइप के रिडम्पशन मैंने आपको बताए हैं। एक बताया है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन, दूसरा बताया है आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब कि जो हमारा हमने शेयर कैपिटल रिडीम करनी है उस रिडम्पशन के नॉमिनल अमाउंट के बराबर हमारे पास अमाउंट है या उससे ज़्यादा हमारे पास अमाउंट है, उससे ज़्यादा के हमारे पास रिजर्व्स फंड पड़े हैं पिछले सालों से हमने डिपॉजिट करके रखे अपने पास। ठीक है, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही अपना जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करती है। लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट भी पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए कि कंपनी डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो CRR में ट्रांसफर करेगी पहले अमाउंट, उसके बाद पेमेंट करेगी। ठीक है, और दूसरे टाइप का हमारा रिडम्पशन क्या था? आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर था। यानी कि जो फ्रेश शेयर्स को इश्यू करके जो हमारी प्रोसीड्स का मतलब क्या है, इस प्रोसीड का मतलब है अमाउंट आ रहा है। ठीक है, नए शेयर इशू किए, माना कि 5 लाख के शेयर इन्होंने इशू किए तो 5 लाख रुपए जो है वो प्रोसीड्स मानी जाएगी, उसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रोसीड्स, आउट ऑफ का मतलब इसमें से, फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। फ्रेश शेयर चाहे वो इक्विटी शेयर्स हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उस शेयर्स में से जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है उसको बोलते हैं प्रोसीड्स। तो उस प्रोसीड्स से हम इसकी पेमेंट करते हैं। वो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 मार्क्स के लिए आपने एक क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हाट इज CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। दूसरा कि SPR में जो बैलेंस से जो रिजर्व फंड हमारे पड़ा हुआ है, SPR का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इस अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा है, तो उस पैसे का हमने यूज कैसे करना है ये भी आपने बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर बोनस शेयर्स। तो मैं आपको बोनस शेयर्स बता रही थी कि बोनस शेयर्स कंपनी कब देती है, जब कंपनी के पास बहुत सारा सफिशिएंट रिजर्व फंड होता है। ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने के बाद ही कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है, अगर उसको बोनस जो है शेयर्स के रूप में देना है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स को ये इशू कर देती है। और इक्विटी शेयर्स को इशू करने के बाद यानी प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी कंपनी उसमें नहीं दे सकती है, बोनस शेयर के रूप में नहीं दे सकती है। तो बोनस देने के लिए कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स ही होने चाहिए। ठीक है, बोनस शेयर के साथ साथ एक आता है राइट शेयर्स। ठीक है, राइट का मतलब क्या है? अधिकार। ठीक है, मतलब राइट शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? अगर कोई कंपनी जितना उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उसके अलावा फर्दर में भी वो जो है अपना और शेयर्स कैपिटल को इरेज करना चाहती है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई वो नए शेयर्स इशू करे। तो हर जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, कौन से वाले? इक्विटी वाले। तो उसके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास ये राइट होता है कि जो भी उनकी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है पहले वो उसको प्रपोज करें, मतलब कि
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले प्रपोजल दिया जाएगा कि भाई अगर आप खरीद लेते हो हमारे इन शेयर्स को तो इन शेयर को खरीद लो। अगर वो वहाँ पे से मना करते हैं, ठीक है, नोटिस देने के बाद भी वो शेयर को नहीं खरीद सकते हैं, तब कंपनी इसके लिए पब्लिक को इश्यू कर सकती है। और इसके लिए भी जरूरी क्या है कि जो राइट शेयर्स होते हैं, क्योंकि उनका नाम ही राइट शेयर है, राइट का मतलब उन शेयर्स को खरीदने का पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को के पास ये पूरा पर राइट होता है, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको इतना ही करा रही हूँ, यहाँ से आगे की वीडियो मैं आपको कल बताऊंगी। आप आज सारा चैप्टर पढ़ोगे, इसके नोट्स बनाओगे, बाकी कल से हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे।